धनखड़ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात बुलेटिन में सबसे पहले जासूस ज्योति की। जासूस ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है और 23 जून को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। लगातार न्यायिक हिरासत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति को एक बार फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने बताया है कि आज अदालत में ज्योति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई। कोर्ट में कार्रवाई चलने के बाद उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। अब 23 जून को ज्योति की फिर से पेशी होगी, लेकिन सवाल ये कि कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें क्या कुछ और खुलासे बताए गए हैं, क्या कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और क्या पूछताछ अभी भी की जा रही है, किस तरीके से इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ रही है। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन इस वक्त का जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि 23 जून को अब अगली सुनवाई होगी, अगली पेशी होगी, लेकिन कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। यानी कि 14 दिन के लिए और हिरासत में भेजी गई है ज्योति और इसी को लेकर अब जांच पड़ताल कैसे की जाएगी देखना होगा। अधिक जानकारी के लिए हरियाणा पंजाब इनपुट एडिटर विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है ज्योति मल्होत्रा की, क्या कुछ आज सुनवाई के दौरान हुआ है? देखिए पिंकी, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मामला जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है लगातार ज्योति के मामले में अगर बात करें, क्योंकि इंटरलिंक कड़ियां जो है उनको जोड़ने में तमाम राज्यों की पुलिस लगी हुई है। पंजाब से जसवीर सिंह की गिरफ्तारी हुई है, उसके साथ भी ज्योति लगातार संपर्क में थी। ऐसे में जो पहले रिमांड हुआ उसमें कई तरह की चीजें जो हैं वो सामने निकल कर आई थी, जिसके बाद जुडिशियल भेजा गया था। यानी कि 14 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड पर जो है वो ज्योति को भेजने का काम किया गया था। आज एक बार फिर से ज्योति को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। पुलिस की ओर से तर्क यही दिया गया है कि इस पूरे मामले में चार्जशीट तैयार करने में और तमाम चीजों को लेकर अभी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। कई राज्यों के साथ जो है वो इंटर कोऑर्डिनेशन जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि कई राज्यों में जिस तरीके से अन्य जासूस पकड़े गए हैं उनके साथ भी लिंक्स खंगालने के लेकर जो है वो पुलिस जो है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन को जारी रखे हुए, जिसके बाद कोर्ट की ओर से जो है वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ा दी गई है। अगली सुनवाई 23 जून को होगी। 23 जून को एक बार फिर से जो है ज्योति को पेश किया जाएगा और जो उस समय देखना ये होगा कि कोर्ट की ओर से और पुलिस की ओर से क्या कुछ सबमिशन जो है वो कोर्ट के अंदर रखी जाती है और क्या एक्सटेंशन किया जाता है या फिर इस मामले में कोई और अन्य अपडेट जो है वो कोर्ट की ओर से जो है वो देने का काम किया जाता है। जी बिल्कुल, लगातार यहाँ पर जो है कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है। ज्योति को लेकर बहुत बड़े खुलासे लगातार हो रहे थे, क्या कुछ और भी नई चीजें निकलकर सामने आई हैं? क्योंकि एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां जो हैं वो ज्योति के बयानों के आधार पर जब जांच पड़ताल शुरू हुई उसके बाद हुई हैं और वहां से भी अब पूछताछ जो है दूसरी जगहों से भी की जा रही है। तो क्या कुछ और अपडेट जो है वो निकल कर आ रहे हैं पूरे मामले से विपिन? देखिए, कई गिरफ्तारियां हैं। जसवीर क्योंकि हाल ही में गिरफ्तार किया गया यूट्यूबर है, पंजाब में गिरफ्तारी हुई है। जान महल करके यूट्यूब चैनल चलाता है। ज्योति के साथ उसके पॉडकास्ट थे। ज्योति के साथ वो पाकिस्तान भी गया था। नासिर ढिल्लों के पॉडकास्ट में ज्योति भी देखी गई थी। वहां पर अलग अलग वीडियो में जसवीर और ज्योति को साथ में देखा गया था। जसवीर की जब पूरी चीजें खंगाली गई तो उसमें तकरीबन 150 से ज्यादा आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के नंबर्स जो हैं वो पाए गए हैं। ऐसे में किस तरीके से क्या कुछ कोऑर्डिनेशन था, क्या ज्योति के साथ इसका कोई संपर्क था, उसको लेकर हो सकता है हरियाणा पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को पंजाब तक लेकर आए। पंजाब में आकर जसवीर से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जसवीर फिलहाल जो है वो आज जसवीर के मामले में भी सुनवाई है। देखना ये होगा कि जसवीर के मामले में, क्योंकि पहले 3 दिन का, उसके बाद 2 दिन का रिमांड जो है जसवीर को दिया गया था। आज क्या कोर्ट की ओर से रिमांड को एक्सटेंड किया जाता है और हरियाणा पुलिस क्या प्रोडक्शन वारंट पर जसवीर को हरियाणा लाएगी या फिर पंजाब में आकर पूछताछ करेगी। ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि कड़ियां कहीं ना कहीं जुड़ रही हैं और उन्हीं कड़ियों को जोड़ने का काम जो है वो तमाम राज्यों की पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में, यानी कि स्पाईगेट एस्पियोनाज मामले में जो है वो करने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखना ये होगा कि क्या ज्योति और जसवीर को दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है क्या? ये भी एक सवाल इस वक्त बरकरार है, लेकिन वक्त बताएगा कि किस तरीके से आगे कार्रवाई इसमें होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया विपिन आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए।